सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे, चलिए आपको सीधा वहीं लिए चलते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको सिंघू बॉर्डर के दिखा रहे हैं। पूरे लाव लश्कर के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक महीने में दूसरी बार सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं। तो लगातार किसानों के बीच आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता समय समय पर पहुंचते रहे। इसी बीच एक महीने में एक बार फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो है सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं, एक कीर्तन में भी हिस्सा लेंगे। तो ये तस्वीरें सीधी हम आपको सिंघू बॉर्डर के दिखा रहे हैं, जहां पर केजरीवाल पहुंच चुके हैं किसानों के बीच। किसानों का आंदोलन दिन प्रतिदिन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है और हर एक पार्टी, बीजेपी को छोड़कर हर एक पार्टी अपने आप को किसान हितैषी बता रही है। हर एक राजनीतिक दल जो है वहां पर पहुंच रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं और सिंघू बॉर्डर पर कीर्तन पाठ में भी हिस्सा लेंगे। किसान आंदोलन के बीच एक बार फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर की। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी उनके साथ मौजूद है, पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि उनको वो जो है किसी भी राजनीतिक दल को वो मंच नहीं देंगे। फिर भी एक महीने में दूसरी बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किसानों के बीच पहुंचे हैं। वो पूरी तरीके से किसानों को कह रहे हैं कि वो हर एक मदद के लिए किसानों के साथ तैयार है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको सिंघू बॉर्डर के दिखा रहे हैं। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। सर पर पटका पहनकर सीएम अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं। कीर्तन पाठ में भी जो है हिस्सा लेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको सिंघू बॉर्डर के दिखा रहे हैं। किसानों का हुजूम जो है देखते ही बन रहा है सिंघू बॉर्डर पर। इसी बीच एक बार फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किसानों के बीच पहुंचे हैं। लगातार किसानों के समर्थन में ट्वीट करते आए हैं। लगातार केंद्र से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते आए हैं। एक बार फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पटका पहनकर जो है बाकायदा सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं, कीर्तन पाठ में हिस्सा ले रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको सिंघू बॉर्डर के दिखा रहे हैं। हर एक पार्टी अपने आप को किसान हितैषी बता रही है। समय समय पर सिंघू बॉर्डर पर तमाम खेल जगत से लेकर बॉलीवुड से लेकर जो है राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, नेता, दिग्गज नेता जो है समय समय पर पहुंचते रहे आए हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दूसरी बार सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर की। किसान आंदोलन का आज 32वां दिन है। लगातार किसानों का आंदोलन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। 7वें दौर की बातचीत 29 दिसंबर को 11 बजे होने वाली है। उससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो है सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं। 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जमीन तलाशते हुए हर एक पार्टी दिखाई दे रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर। लगातार आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का जमावड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हर एक पार्टी बीजेपी को छोड़कर अपने आप को किसान हितैषी बता रही है। आम आदमी पार्टी के लगातार केंद्र से तो ये इस कानून को निरस्त करने की अपील करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सिरोपा पहनाकर जो भजन कीर्तन करने वाली मंडी है उनको सम्मानित कर रहे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सिरोपा पहनाकर ज्ञानियों को सम्मानित कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भजन करने वाले ज्ञानियों को जो है सिरोपा पहनाकर सम्मानित किया। बाकायदा वो इस कीर्तन में शामिल होने के लिए आए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको सिंघू बॉर्डर की दिखा रहे हैं। एक महीने में दूसरी बार पूरे लाव लश्कर के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं। लगातार किसानों का आंदोलन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच
राजनीतिक दल के दिग्गज नेता कार्यकर्ता जो है लगातार सिंघू बॉर्डर पहुंच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक महीने में दूसरी बार सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं। बाकायदा वो आए और भजन करने वाले यानी को सिरोपा पहनाकर सीएम केजरीवाल और डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने सम्मानित किया। आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन जो है दिन प्रतिदिन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हालांकि गुरु रूप साध संगत जी फतेह बख्शी वाहिगुरु जी का खालसा आज ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ तो ਦਾ आपको बता दें कि किसानों ने 2 महीने तक पंजाब में संघर्ष किया, शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष किया और अब 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। 32 दिनों से हाड़ कपा देने वाली ठंड में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का जमावड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। किसानों का कहना है कि वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक इन कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है। लगातार किसानों को समर्थन पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों से मिल रहा है। भारी संख्या में किसान जो है दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच रहे हैं। खाद्य सामग्री भी पहुंच रही है और अब तो किसानों ने जो पंजाब का मुख्य त्योहार है लोहड़ी, उसे भी सिंघू बॉर्डर पर ही मनाने का ऐलान किया है। और इसी बीच जो है लगातार राजनीतिक दल के दिग्गज नेता भी सिंघू बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। आज इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ अनेक नेता सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं और कीर्तन समागम में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको सिंघू बॉर्डर की दिखा रहे हैं। 1 महीने में दूसरी बार आए हैं। जब पहली बार आए थे तब उनका कहना था कि वो पूरी तरीके से किसानों के साथ है। किसानों को कहा था कि वो हर एक व्यवस्था का पूरा ख्याल रख रहे हैं। जो भी कमियां होंगी उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। लगातार सीएम केजरीवाल केंद्र सरकार से कानूनों को निरस्त करने की, रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये तीनों कृषि कानून जो है किसानों के खिलाफ है। पीएम मोदी को किसानों के मन की बात को सुनना चाहिए। लगातार जो है किसानों का यही कहना है कि हर बार पीएम मोदी अपनी मन की बात कहते हैं। इस बार तो कम से कम पीएम मोदी को किसानों की मन की बात सुननी चाहिए। हर एक पार्टी जो है अपने आप को किसान हितैषी बता रही है, किसानों के समर्थन में उतरते आए हैं। इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में किसान जो है 32 दिनों से बड़ी संख्या में दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या नौजवान, लगातार जो है किसानों का हुजूम दिल्ली की सीमाओं पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समय समय पर बॉलीवुड कलाकार और दिलजीत दोसांझ भी जो है बीते दिन आए थे और खेल जगत के तमाम दिग्गज खिलाड़ी भी जो है दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। वो समय समय पर आ रहे हैं और आज एक बार फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सीमा पर किसानों के समर्थन में आए। तो कीर्तन पाठ में हिस्सा लेने के लिए आए हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कीर्तन शुरू होने से पहले बाकायदा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने कीर्तन पाठ करने वाले ज्ञानियों को सिरोपा पहनाकर सम्मानित किया। बाकायदा वो पटका पहनकर आए हैं। तस्वीरों में आप सीधा देख सकते हैं। साडी पंजाबी अकेडमी के चेयरमैन भी नहीं और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी, उन्होंने निवेदन है बोले सोनिहाल। आज यहाँ सिंधु बॉर्डर पर बैठे सर दूसरा केवल किसान भाइयों बहनों, इसमें दूसरा केवल दे रहा हूँ है, केवल दूसरा केवल आप सब जिस शिद्दत से इस देश के किसानों की आवाज बनके इस देश के किसान की सबसे बड़ी समस्या, इस देश की कृषि के सामने आ रहे सबसे बड़े खतरे को लेकर जिस शिद्दत से आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपके उस जज्बे को, उस हिम्मत को, उस कॉज के प्रति आपके समर्पण को नमन करता हूँ। और मैं पंजाबी अकेडमी की तरफ से, दिल्ली की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से आपको भरोसा दिलाता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे इस बात पे लगे रहते हैं कि सिंधु बॉर्डर पर आए हमारे किसानों की सुख सुविधा में, उनकी
अब घर छोड़ के आए हैं, खेती बाड़ी छोड़ के आए हैं, तो कष्ट तो उठा के आए हैं, पर फिर भी उसको कष्ट को मिनिमम किया जा सके, सरकार की ओर से क्या सुविधा दी जा सकती है, सरकार की ओर से क्या फैसिलिटेट किया जा सकता है, इस पे 24 घंटे निगरानी रखते हैं हमारी पार्टी के कई सारे एमएलए साथी, हमारी दिल्ली सरकार के अधिकारीगण यहाँ पर पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कष्ट आपने उठाया है वो मिनिमम हो सके। और ये सब आज पूरा देश जानता है इस बात को, देश भर के राज्य के किसानों के बीच इस बात की चर्चा है कि जिस वक्त केंद्र सरकार इस मूड में थी कि दिल्ली आ रहे किसानों को गिरफ्तार करके उठा के दिल्ली के स्टेडियम्स को जेल में बदल के किसानों को वहां डाल दिया जाए और उसके बाद किसान वहीं पड़े रहें, जेल की चारदीवारी में, स्टेडियम की चारदीवारी में जेल में पड़ जाएं, वही उनके लिए काला पानी हो जाए। उस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तमाम दबाव के बावजूद उस लड़ाई को लड़ा कि नहीं, दिल्ली के स्टेडियम्स को किसानों के लिए जेल नहीं बनाएंगे। ये इतिहास का ऐसा काला धब्बा होगा, जो भी इसमें साथ देगा वो देश का, किसानों का गद्दार कहलाएगा। सत श्री अकाल। और इसके साथ साथ जिसका जिक्र भी हमारे उपाध्यक्ष जी ने किया, बल्ली साहब ने, आदरणीय बड़े भाई की, सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली विधानसभा में उन बिलों को फाड़ के, उन बिलों के प्रति नाराजगी जता के और बहुत आम आदमी की भाषा में उन बिलों पर सवाल उठा के जिस तरह से माननीय केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने रखा है, मुझे लगता है कि जो लोग इस बिल के समर्थन में, जिनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं उनको तो छोड़ दो, पर जिनको थोड़ा बहुत ये कंफ्यूजन था कि इन बिलों से हो सकता है कुछ किसानों का फायदा ही हो रहा हो, उनको भी ये बात समझ में आ गई कि भैया अगर एमएसपी मिलनी है, अगर किसान कहीं और भी बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है, तो वो जगह तो बता दो, बेचे कहाँ जाके, जहां किसान को बड़े दाम पे, एमएसपी के दाम पे रेट मिल रहा हो। जब आपने सारे इन बिलों के जरिए व्यवस्था ही खत्म कर दी तो किसान बेचेगा कहाँ पे। तो इस लड़ाई में आज पूरी दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पूरी टीम, हम सब आपके साथ में हैं और इस लड़ाई को आप लड़ें। आपको जो सुविधा यहाँ हमारी तरफ से चाहिए, हम पूरी तरह से उसको उपलब्ध कराने के लिए हाजिर नाजिर करके तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आप सबको बधाई। आप सबका संघर्ष सफल हो और जिन लोगों को सुनाने के लिए, जिन बहरी गूंगी सरकार को सुनाने के लिए आप ये तपस्या कर रहे हैं, वो सरकार के कानों में वो बात पहुंचे, इस देश के किसानों की बात पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। फतेह बख्शना, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ਹੁਣ भी करांगा दिल्ली के मानयोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ਨੂੰ, जिन्हों ने ਵੱਲ ਅੱਜ सारे देश ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ने एक आशा ਤੇ उम्मीद की किरण बन के सारे देश चमक रहे हैं। और मैं दिल्ली अकेडमी वालों एक ताज जी है शाल उन्होंने भेंट करांगा। बोले सोनिहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज हम सब लोग गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों और माता गुजरी देवी जी की सुप्रीम शहादत, माता गुजरी कौर जी की सुप्रीम शहादत को नमन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम पूरे दिल से उनकी शहादत को नमन करते हैं और मैं समझता हूं कि शायद मानव जाति के पूरे इतिहास में, केवल भारत नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में इस किस्म की शहादत की दूसरी मिसाल देखने को नहीं मिलती है। आज हमारे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे
यहाँ पे आए हुए हैं। देश का किसान आज बहुत दुखी है। देश के किसान पे मुसीबत आई हुई है। इस टाइम हम लोगों को भी कितनी सर्दी लग रही है। एक जैकेट पहन रखी है, एक स्वेटर पहन रखा है, अंदर इनर पहन रखा है, मफलर पहन रखा है। आप सोचो रात को जब इतनी ठंड हो जाती है, खुले आसमान के नीचे सड़क के ऊपर हमारे किसान भाई, माताएं, बच्चे पिछले 32 दिनों से सोने को मजबूर हैं। आखिर क्यों? सोच सोच के भी दिल कांप उठता है। 40 से ज्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है यहां पे। आज इस मंच के जरिए इतने पवित्र स्थान पे, इतने पवित्र मौके पे मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील करता हूं, ये अपने ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये अपने ही देश के लोग हैं। इनकी बातें सुन के, इनकी मांगें पूरी करके वो तीनों कानून वापस ले लो और इन लोगों के संघर्ष को यहीं खत्म करो। अब और कितनी शहादत लेना चाहते हो आप? पता नहीं किस किस तरह की बातें की जा रही हैं। तरह तरह से ये सभी सरकारों का एक तरह से हथियार होता है। मेरे को याद है जब अन्ना आंदोलन में हम लोग बैठा करते थे, हमें भी बदनाम किया जाता था। आज किसानों को कहा जा रहा है आतंकवादी हैं, किसानों को कहा जा रहा है राष्ट्रद्रोही हैं। अरे किसान आतंकवादी हो गए और किसान राष्ट्रद्रोही हो गए तो तुम्हारा पेट कौन भरेगा? तुमको रोटी कौन देगा उसके बाद? 70 साल से किसानों को, अपने देश के किसानों को सबने धोखा दिया। सारे नेताओं ने धोखा दिया, सारी पार्टियों ने धोखा दिया। किसानों ने केवल और केवल धोखा देखा है अभी तक। सारी पार्टियां कहती थी तुम्हारे लोन माफ करेंगे, किसी ने लोन माफ नहीं करे। सारी पार्टियां चुनाव के पहले कहती थी तुम्हारे बच्चों को नौकरी देंगे, किसी ने नौकरी नहीं दी। अब ये तीनों कानून लेके आए हैं, इन तीनों कानूनों के जरिए भी इनकी खेती भी छीनना चाहते हैं। किसान के पास खेती के अलावा तो कुछ होता नहीं है, उनकी खेती भी छीनना चाहते हैं। उनकी खेती भी उठा के बड़े बड़े 2-4 इनके पूंजीपति दोस्त हैं उनको देना चाहते हैं। अगर खेती भी चली गई किसान की तो फिर वो कहां जाएगा? और तो तुमने इनके लिए कुछ करा नहीं। खेती करता है बेचारा किसान, खेती भी चली गई तो किसान कहां जाएगा फिर? तो जितने किसान, आप सोच के देखो, इतनी ठंड में अपने घर के बुजुर्गों को और बच्चों को लेके जितने किसान बैठे हैं, वो अपने सर्वाइवल के लिए बैठे हैं। क्योंकि अब आर पार की लड़ाई बन गई है। जब खेती भी चली जाएगी और खेती पे बड़े बड़ी कंपनियों का अधिकार हो जाएगा तो किसान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो अपनी खेती को बचाने के लिए बैठे हैं। अभी केंद्र सरकार ने, इन्होंने अपने सारे बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया मैदान में। इन्होंने सारे मंत्री उतार दिए, सारे इनके मुख्यमंत्री उतार दिए इन्होंने मैदान में। आके भाषण दे रहे हैं इस कानून से किसानों का फायदा है। मैंने इनके सारे भाषण सुने, अभी तक मेरे को एक भी नेता इनका नहीं मिला जो इस कानून का एक भी किसानों को क्या फायदा होगा ये बता सके। आप भी सुन लेना गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके। जितने ये बड़े बड़े नेता आते हैं सारे क्या कहते हैं? कहते हैं जी हम बताएंगे क्या फायदा होगा। बताओ जी। कहते हैं इससे आपकी जमीन नहीं जाएगी। तो ये कोई फायदा हुआ? जमीन तो है ही आज हमारे पास। इससे आपकी एमएसपी नहीं जाएगी तो ये कोई फायदा हुआ? इससे आपकी मंडी नहीं जाएगी, ये कोई फायदा हुआ? तो फिर कानून क्यों लाए हो? कानून फाड़ के फेंक दो। आज भी नहीं गई, कानून फाड़ के फेंक।
तो इनको कोई फायदा नहीं बता रहे, वो कह रहे कोई नुकसान नहीं होगा, किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। तो फायदा किसका होगा? फायदा उनका होगा। ये साफ जाहिर है कि किसानों का कोई फायदा नहीं है। फिर एक फायदा बताते हैं, ये क्या फायदा कहते हैं? अब किसान मंडी के बाहर पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। बताओ जी कहां बेचे? मैंने पूछा इनसे, मैंने कहा अभी बिहार में मंडी नहीं है, 800 रुपए क्विंटल बिक रहा है वहां पे फसल, तो आप यही बता दो 1850 एमएसपी है, 1850 से ज्यादा दाम पूरे देश में कहां बिक रहा है जहां हमारा बिहार और उत्तर प्रदेश का किसान जाके बेच ले? कोई जगह बता दो। मंडी के बाहर तो आधा दाम मिल रहा है, मंडी के बाहर तो 50% दाम भी नहीं मिल रहा, तो ये तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो फायदा एक भी नहीं बता पा रहे ये लोग किसानों को। फायदा केवल और केवल पूंजीपतियों को है। केवल तो आज पूरा देश दो भागों में बटा हुआ है। एक वो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो उन पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं करोड़ों किसानों का नुकसान करके। एक वो लोग हैं जो किसानों के साथ खड़े हैं, और 4-5 पूंजीपतियों को नुकसान हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अगर करोड़ों किसानों का फायदा हो रहा है तो उसके साथ खड़ा है। एक ये आरोप लगा रहे हैं किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मैं आज यहां से चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं केंद्र सरकार अपने सबसे बड़े, जिसको भी इसका पता है वो आ जाए और हमारे किसानों के नेता आ जाएं और पब्लिक में डिबेट कर लें दोनों को, किसको ज्यादा जानकारी है। कहते हैं किसानों को जानकारी नहीं है, किसान बता देंगे। मैंने किसान जत्थेबंदियों के जितने नेता हैं, मैंने इनके भी सारे वीडियो सुने हैं। इतने शानदार तरीके से आपको संविधान समझा देते हैं। इनको सारा संविधान पता है, इनको सारा कानून पता है। मुझे पूरा यकीन है जितना इनको पता है उतना तो इनके मंत्रियों को भी नहीं पता हो। तो मैं आज चैलेंज करता हूं, एक बारी दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा कि इनके जितने, जो भी इनके सबसे बड़े मंत्री हैं जिसको सबसे ज्यादा इसकी जानकारी है, वो आ जाएं और हमारे किसान नेता आ जाएं और पूरे देश के सामने आमने सामने डिबेट हो जाए। पूरे देश को पता चल जाएगा ये कानून कितने खतरनाक हैं और ये कानून कितने गंदे हैं। तो मैं आज उम्मीद करता हूं इस पवित्र स्थान से कि केंद्र सरकार और किसानों की शहादत ना करवाए। 40 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और अब इनकी आर पार की लड़ाई है। जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले, एमएसपी की गारंटी दे, उसके लिए कानून लेके आए और अब किसानों का संघर्ष खत्म करवाए। बहुत बहुत शुक्रिया। कहना है कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस कानून को खत्म कर देना चाहिए। एमएसपी पर गारंटी की मांग करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि कानून जो है पूरी तरीके से किसानों के हित में नहीं है। कृषि कानून पर फायदा सिर्फ पूंजीपतियों को होगा, ये कहना है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। और केजरीवाल ने कहा कि किसानों से उनकी खेती छीनी जा रही है। तो लगातार केंद्र सरकार पर हमला करते हुए दिखाई दिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। और किसानों को फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा, केवल पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए ये कृषि कानून को पारित करवाया गया है। और जल्द से जल्द केंद्र सरकार से तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग की और कहा कि एमएसपी पर गारंटी दी जाए। 32 दिनों से लगातार किसानों का संघर्ष जारी है। सीएम केजरीवाल ने अपने आप को पूरी तरीके से किसानों के हित में कहा है कि वो कहा है कि किसानों के साथ वो पूरी तरीके से खड़े हैं। केजरीवाल ने कहा कि किसानों से खेती छीनी जा रही है। महज 2-4 पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों को नुकसान पहुंचा रहे केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला करते हुए दिखाई दिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल।